सब बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे, राइट। आपने लास्ट वीडियो देखी होगी। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 7 एंड कर दिया था। आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर 8 स्टार्ट करने वाले, विच इज ट्रिग्नोमेट्री। दिस इज अ न्यू चैप्टर फॉर ऑल ऑफ यू। ये अभी से पहले लाइक टिल 9 क्लास आपने नहीं पढ़ा होता है। अगर हम अलजेब्रा की बात करते हैं या हम लोग सफिशिएंट वॉल्यूम्स की बात करते हैं, हम ज्योमेट्री की बात करते हैं, तो ऑल दीज चैप्टर्स ऐसे होते हैं ये सब कि आप इनको पहले से पढ़ के आते हो। बट ये जो ट्रिग्नोमेट्री है दिस इज न्यू टू ऑल ऑफ यू, ठीक है बेटा। ये 10th में ही इंट्रोड्यूस होता है, तो ये थोड़ा सा नया हो जाता है आप सबके लिए, तो इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। आज की क्लास सिर्फ हमारी इंट्रोडक्टरी रहेगी। इसमें बेयरली कोई क्वेश्चन करेंगे, अगर मेरे को लगा तो उनको एग्जाम्पल एक दो कर लेंगे। बाकी इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर होता क्या है वही समझना है, ठीक है बेटा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। आपको जो भी चाहिए आपको वीडियोस के अंदर डू कमेंट। आप कैसे चाहते हो, आप कौन से चैप्टर पहले चाहते हो, आपको क्या उसमें और अच्छे से पढ़ना है, आप क्वेश्चन ज्यादा चाहते हो, आप कम क्वेश्चन चाहते हो, शॉर्ट लेंथ चाहिए आपको या लॉन्ग लेंथ चाहिए वीडियो की, वट एवर यू वांट, ठीक है। और जो हमारे मैं हर रोज अपलोड करता हूँ शॉर्ट्स, वो जरूर देख लिया करो, क्योंकि एमसीक्यू इज द पार्ट जिसमें आपको थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। हर कोई बच्चे की प्रॉब्लम रहती है उसमें, तो वो अगर आप सारे एमसीक्यूज कवर कर लोगे जो आपको हर रोज अपलोड होते हैं चैनल पे, तो आपका एमसीक्यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है बेटा जी। तो चलिए आप अपनी वीडियो क्वालिटी को 720 पिक्सल पे सेट कर लीजिए, ताकि आपको बोर्ड पे जो लिखा है बहुत क्लियरली दिखाई दे, ठीक है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है बेटा। तो जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो स्पेसिफिकली इसमें हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स की बात करते हैं, राइट। तो अगर हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स लिखते हैं, हाँ जी बेटा, तो आपको इन्हीं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में डील करना होगा, ठीक है बेटा। टोटल वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स, 1 2 3 4 5 6, ठीक है बेटा जी। तो टोटल हमें क्या करना है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में पढ़ना है, राइट। सबसे पहले आती है हमारी साइन, देन कोस, फिर हम लोग पढ़ेंगे टेन, और फिर एक होता है हमारा कॉट, एक होती है हमारी सेक, और फिर एक होती है हमारी कोसेक, ठीक है बेटा। टोटल कितनी हो गई हमारे पास में, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स होते हैं, राइट। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स होती है वो कभी भी ऐसे इंडिविजुअल नहीं लिखी होती है, दे आर ऑलवेज अकम्पेनिड बाय एन एंगल, ठीक है। अभी कभी भी ऐसे नहीं लिखा होगा, इन सबके साथ में कोई एंगल लिखा होगा। सपोज साइन ए हो गया, कोस ए हो गया, एंगल कैन बी डिफरेंट ऑल्सो। मैं यहाँ पे ए ले रहा हूँ, तो वर्ड ए इज रिप्रेजेंटिंग दी एंगल, ठीक है बेटा। जो इन सब के आगे लिखा होगा, साइन के साथ में लिखा है, कोस के साथ में लिखा हुआ है, या किसी टेन कोट सेक कोसेक किसी के साथ में भी लिखा हुआ है, वो क्या होगा, एक हमारा हमेशा एक एंगल होगा, ठीक है बेटा। तो टोटल हमारी कितनी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हो गई। कौन कौन सी, साइन हो गई, कोस हो गई, टेन हो गई, कोट हो गई, सेक हो गई और कोसेक हो गई, ठीक है बेटा। इन 6 टर्म्स में आपको बेसिकली डील करना है, और जैसे मैंने बताया दे आर ऑलवेज रिटन विद द एंगल, ठीक है बेटा। ये जो ए है हमारा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है बेटा जी। देखो वैसे अब मैं यही यूज कर रहे हैं, लेकिन इनके ना फुल नेम भी होते हैं, तो आपको वो भी पता होने चाहिए। ये इसका फुल नेम क्या है, साइन, SINE, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोस को हम कोसाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, कोसाइन बोलते हैं, हाँ जी। जो टेन होता है दैट इज कॉल्ड हमारा टेंजेंट, राइट। और जो कोट होता है दैट इज कॉल्ड कोटेंजेंट, इसको आप कोटेंजेंट बोल दोगे, ठीक है। सेक हमारा सेकेंड होता है, राइट बेटा जी। ये मतलब उसका यूज कुछ नहीं है, बस फॉर द नॉलेज आपको ये पता होना चाहिए। ये कोस सेकेंड हो गया, ठीक है बेटा। वो जो कभी कभी आज हो सकता है आपसे ये पूछ ले, कोट इज द एब्रिविएशन फॉर, ठीक है, या कोट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ, तो कोटेंजेंट हो जाएगा। सेक इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेकेंड हो गया, राइट। तो डील हमें उसमें करना है, राइट बेटा। होप आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। अब देखो इसमें ना जो साइन होता है, साइन और कोसेक आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। साइन ए इज इक्वल टू 1 कोसेक ए, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, दे आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो कोसेक हो गया हमारा, कोसेक ए इज इक्वल टू 1/sin ए, राइट बेटा जी, हाँ जी। कोसेक ए इज इक्वल टू 1/sin ए, राइट। आप कैसे भी लिख सकते हो, बोथ आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, आपको ये पता होना जरूरी है, ठीक है बेटा। देन अगर हम इसमें कोस की बात करते हैं, तो कोस एंड सेक आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। कोस ए क्या हो जाएगा हमारा, 1/sec ए हो जाएगा, ठीक है बेटा। क्लियर हो रहा है आपको। ऐसे ही आप क्या लिख सकते हो, सेक की अगर कहीं पर हमें जरूरत, देखो ये सब हमें क्वेश्चंस के अंदर जरूरत होगी बेटा, तो आपको पता होना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज की क्लास इंट्रोडक्टरी है, ताकि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता हो कि आपको यूज क्या क्या करना है। तो सेक को आप कैसे लिख सकते हो, सेक कैन बी रिटन एज कोस ए, राइट, 1/cos ए, ठीक है बेटा जी। फिर हमारा आता है टेन, टेन एंड कोट आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो टेन ए इज इक्वल टू 1/cot ए आ जाएगा हमारा, हाँ जी, ठीक है बेटा जी। और ऐसे ही हमारा क्या होगा, कोट को आप क्या लिख सकते हो, कोट ए कैन बी रिटन एज 1/10 ए, राइट बेटा, ठीक है जी। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म किसका रेसिप्रोकल होगा। दे आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, दे आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, दे आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ठीक है बेटा।
साथ में आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, जो tan होता है हमारा, tan को आप ऐसे भी लिख सकते हो, वो किसका मतलब sin A अपॉन cos A, वो sin और cos का रेशियो होता है या उनका हमारा डिवीजन होता है, ठीक है। tan ये क्या होता है हमारा sin A बाय cos A। अभी tan क्या होगा हमारा sin A बाय cos A। ये हम काफी यूज करेंगे जब हम ट्रिग्नोमेट्री के प्रूविंग क्वेश्चंस कर रहे होंगे, ठीक है बेटा। अब ऐसे ही अगर मेरे को कोड लिखना है तो कोड क्या होता है, कोड इज द रेसिप्रोकल ऑफ वोट, कोड इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos मतलब sin tan, तो ये sin cos अपॉन sin A हो जाएगा, ठीक है बेटा जी। होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, राइट। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टोटल 6 टर्म्स हो गई, इसमें साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, सेक एंड कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, tan एंड कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। कभी कभी tan को हम साइन अपॉन कोस भी लिखेंगे और कोट को हम कोस अपॉन साइन भी लिखेंगे, ठीक है बेटा। अगर आपको इतना ये क्लियर हो गया तो अब हम हमारी जो देखो इसमें 3 एक्सरसाइजेस चैप्टर के अंदर, तीनों ही अलग अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गई, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के साथ में वैल्यूज हो गई और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो गई, ठीक है। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका जो कॉन्सेप्ट है अब हम उसको समझ लेते हैं और उस पे बेस 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे, तो फिर हम आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, ठीक है बेटा। और जो मेन क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं जो फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 है उसमें जो हम कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो कैसे हम करेंगे, ठीक है बेटा जी। चलिए देख लेते हैं वो। देखो बेटा ये टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसमें आप क्या कैसे कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, देखो सबसे पहले ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हम वो किसमें एंगल अप्लाई करेंगे, विल बी अप्लाइंग दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। किसमें हम लोग करने वाले हैं, राइट एंगल ट्राइंगल पे। ये हमारा क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ठीक है बेटा। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो हमारा ये होता है 90 डिग्री की सामने वाली जो लेंथ होती है दैट इज कॉल्ड हमारा हाइपोटेनियस। हाँ जी, ये क्या हो गया हमारा हाइपोटेनियस बोलते हैं इसको हम लोग। लॉन्गेस्ट साइड होती है, इसको सपोज अगर हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं तो इन दोनों में से कोई एक परपेंडिकुलर होगा, दूसरा हमारा क्या होगा, बेस होगा, ठीक है बेटा। परपेंडिकुलर हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बेस को हम बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है बेटा जी। तो जो पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी, पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या बताती है, पाइथागोरस थ्योरम, हाँ जी, जिस बच्चे ने नहीं पढ़ी है, वैसे तो 6th क्लास में आ जाती है पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन जिसने नहीं पढ़ी है वो देख ले। ये हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है मींस जो लॉन्गेस्ट साइड है वो इक्वल होता है हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के, ठीक है बेटा। होप आपको इतना क्लियर हो रहा होगा किसके इक्वल होगा वो, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर, मतलब जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है वो हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेनियस, उसका जो स्क्वायर होगा वो बाकी दोनों के स्क्वायर की सम के इक्वल होगा, ठीक है बेटा, राइट। अब देखिए हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक कैसे रेशियोज कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपको एक रेशियो याद रखना है पी बी पी, हाँ जी, अपॉन एच एच बी, ठीक है बेटा। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, ठीक है बेटा। कैसे हमारे टीचर्स ने भी देखो ऐसे बताया था तो हम भी ऐसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं आपको। तो पंडित, पी स्टैंड्स फॉर पंडित, बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, ठीक है बेटा। अब आप ये देखो जो पी बाय एच होता है, दिस पी बाय एच, हाँ जी, दिस इज द कोल्ड साइन, हाँ जी, वो क्या होगा हमारा साइन ए होगा, ठीक है बेटा। ए अभी मैं जनरल वे में लिख रहा हूँ, यहाँ पे हम एंगल यूज करेंगे वट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है बेटा जी। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस वो क्या होगा हमारा साइन होगा। फिर यहाँ से जो बी बाय एच आएगा दैट इज बेसिकली दी कोस, वो क्या होगा हमारा कोस होगा, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेनियस विल बी दी कोस, और ये जो पी बाय बी होता है, पी बाय बी दिस विल बी दी हमारा tan ए, ठीक है बेटा। ये आप क्वेश्चंस में यूज करोगे, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए। साइन क्या होगा हमारा पी बाय एच, कोस क्या होगा बी बाय एच, और tan क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया ये जो कोसेक होता है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ हमारा व्हाट, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ हमारा साइन, तो वो h बाय पी हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से साइन ए लिखता हूँ, मेरा साइन ए क्या है, साइन ए इज माई पी बाय एच, हाँ जी। तो कोसेक क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है, तो कोसेक कितना हो जाएगा, वो उसका उल्टा हो जाएगा, एच अपॉन पी हो जाएगा, राइट बेटा जी। अगर मैंने अभी देखा बताया आपको कोस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा, हाँ जी। जो सेक होता है, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा, राइट बेटा, समझ आ रहा है। ऐसी जो tan होगा हमारा वो हमारा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, तो हमारा जो कोट होगा वो क्या हो जाएगा, कोट ए विल बी इक्वल्स टू हमारा बी बाय पी हो जाएगा, बी बाय पी हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो गया ना, ठीक है बेटा। होप आपको इतना पार्ट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि अभी हम ये सब यूज करने वाले, दीज आर द कॉन्सेप्ट्स, जब आप इसको क्वेश्चन में यूज करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है बेटा जी। देखो अब इसमें जो हाइपोटेनियस होता है वो तो फिक्स होता है, हाइपोटेनियस इज व्हाट, हाँ जी, ए बी। अभी मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, हाइपोटेनियस इज फिक्स, दिस इज विल बी द हाइपोटेनियस, राइट। लेकिन जो परपेंडिकुलर होता है और जो बेस होता है दे डिपेंड्स ऑन द एंगल, ठीक है। अब इसके इस ट्रायंगल के अंदर हमारे दो हो गए ना एंगल, भाई बी तो 90 डिग्री है वो फिक्स है, उसके सामने तो हमारा क्या है, हाइपोटेनियस है। अब अगर मैं एंगल ए की बात करूं और एंगल सी की बात करूं तो दोनों डिफरेंट है, हाँ जी।
तो जो परपेंडिकुलर और बेस होते हैं दे डिपेंड्स ऑन द एंगल, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं वो, कि जिस एंगल की आप बात कर रहे हो। अगर मैं एंगल सी लेता हूँ, ठीक है, इफ आई एम टेकिंग एंगल सी, तो जो जिस भी आप एंगल की बात करते हो उसकी जो अपोजिट साइड होगी दैट विल एक्ट एज परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा। तो सी के सामने कौन सी वाली साइड है हमारी, ए बी हो गई, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, ए बी होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आता है। फॉर एंगल सी हमारा जो परपेंडिकुलर होगा, हाँ जी बेटा, फॉर एंगल सी परपेंडिकुलर विल बी ए बी, और जो बेस हो जाएगा दैट विल बी बी सी हमारा। फिर जो थर्ड साइड रहेगी वो तो बेस हो गया, हाइपोटेनियस पे एसी है ही ना हमारा, हाइपोटेनियस इज फिक्स, हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, उसमें तो कुछ बताना ही नहीं है हमने अलग से। तो हाइपोटेनियस तो हमारा एसी हो गया, बेस इज बीसी, और इसमें जो मैंने क्या बताया, आप जिस एंगल की बात कर रहे हो, जिस एंगल की आप बात कर रहे हो उसके अपोजिट साइड जो होगी दैट विल एक्ट एज परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस ऑलरेडी फिक्स होता है तो बेस तो थर्ड साइड हो ही जाती है, समझ आया। अगर यहाँ पर मैं एंगल ए की बात करता हूँ, फॉर एंगल ए, हाँ जी, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, फॉर एंगल ए। अगर मेरे को एंगल ए मेरे हो गया तो इसके अपोजिट साइड कौन सी हो गई, बीसी हो गई, हाँ जी। तो एंगल ए के लिए जो परपेंडिकुलर होगा दैट विल बी बीसी, जो इसमें बेस होगा दैट विल बी ए बी, और जो हाइपोटेनियस होगा वो तो ए सी फिक्स होता ही, ठीक है बेटा। दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये क्लियर होगा तभी इसमें, क्योंकि कभी कभी वो डिफरेंट एंगल्स के साथ पूछ लेते हैं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन में आपको साइन सी कोस ए ऐसे पूछा होगा, तो इन दैट केस आपको ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। समझ आ रहा है बेटा जी, होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। साइन कैसे आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस कैसे आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और देन हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज मैं बस आपको इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। बाकी तो इंट्रोडक्शन है तो इसको इतना ही रखेंगे, फिर अभी इसकी क्लैरिटी के लिए हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन करना चालू करेंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए वो क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। देखो बेटा, ये क्वेश्चन लिया है मैंने, एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी के जैसा है। वहां पर ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है, बाकी हमें इसमें साइन कोस ए साइन सी कोस सी फाइंड करने के लिए बोला है, ठीक है बेटा जी। तो जब देखो आपको क्या दिया हुआ है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, सबसे पहले आपको वो बना लीजिए अपना ट्राइंगल। ये क्या हो गया हमारा, सपोज पी क्यू आर, दिस इज द हमारा ट्राइंगल, वो राइट एंगल एट क्यू बोला हुआ है तो क्यू विल बी 90 डिग्री, हाँ जी। तो हाइपोटेनियस तो हमारा पी आर हो गया, राइट। अब आपको क्या क्या गिवन है, पी क्यू इज 12 सेंटीमीटर और क्यू आर इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। और हमें बताना है साइन पी कोस आर साइन आर, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको हाइपोटेनियस चाहिए होगा, हाइपोटेनियस इज नॉट गिवन टू यू, तो सबसे पहले आप क्या अप्लाई करोगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे। तो यू कैन राइट पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, हाँ जी, प्लस क्यू आर स्क्वायर, राइट बेटा। पी क्यू इज व्हाट, हाइपोटेनियस, तो जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा वो बाकी दोनों साइड से स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है बेटा। तो ये क्या होगी, यहाँ पर लिख दोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, आप पूरा लिखिएगा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, मैंने पीडी लिख दिया है, ओके। तो पी आर स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा, पी क्यू की वैल्यू डाल दें दैट इज 12 का स्क्वायर, इधर क्यू आर की वैल्यू डालोगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बेटा जी। तो ये कितना आ गया, पी आर इक्वल टू 144 और प्लस ये हमारा 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ठीक है बेटा। तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 169 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, राइट। अगर आप इसका रूट लोगे, रूट 169, तो वो क्या होता है हमारा, वो हो जाएगा 30 रूट, मतलब 169 इज व्हाट, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ हमारा 30, ठीक है बेटा जी। होप आपको यहाँ तक क्लियर है। तो नाउ वी गॉट द हाइपोटेनियस। हमने हाइपोटेनियस क्यों फाइंड किया, क्योंकि वी आर आस्क्ड टू फाइंड साइन एंड कोस, और साइन अभी मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, एंड कोस इज हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो उसके लिए हमें हाइपोटेनियस तो चाहिए ही होता है, ठीक है बेटा जी। होप आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन एक्जैक्टली सेम ही है, हाँ जी, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, राइट। बाकी अभी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इस पे बेस, ठीक है। अब देखो हमसे फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछा है साइन पी एंड कोस पी, ठीक है। तो अब हमारा पी एंगल कहाँ है, इधर हो गया हमारा, हाँ जी। तो पी एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर होगा दैट विल बी 5, समझ आ रहा है बेटा। अभी मैंने क्या बताया, जिस एंगल की बात होगी उसके जो अपोजिट साइड है दैट विल एक्ट एज परपेंडिकुलर, और जो फिर रह जाता है दैट विल एक्ट एज बेस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपके लिए, बाकी एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप सीधे ही कर सकते हो, ठीक है। तो जो 4 एंगल पी है हमारा, आपको बस क्लियर होना चाहिए, परपेंडिकुलर इज 5, बेस हमारा कितना हो गया 12 हो गया, एंड हमारा हाइपोटेनियस कितना हो गया दैट इज 13। तो हाइपोटेनियस तो फिक्स ही होता है, ठीक है। ये आपको नहीं लिखना है, यू नीड नॉट टू राइट दिस, आप सीधे वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है बेटा जी। वो मैंने आपको क्लियर हो जाए सिर्फ इसलिए लिखा है। अब हमसे क्या पूछा है, साइन पी पूछ रहे हैं, तो वी जस्ट स्टडी, हाँ जी, हमारा क्या होता है, साइन पी विल बी व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है वो, ठीक है बेटा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा रहा हूँ। आप ये लिख सकते, ये स्किप कर सकते हो, ये स्किप कर सकते हो, यू हैव टू जस्ट राइट डाउन द वैल्यू ऑफ साइन पी,
राइट। तो आप ऐसे लिखोगे साइन पी, परपेंडिकुलर हमारा क्या है इसमें क्यू आर हो गया और हाइपोटेनियस हमारा पी आर है, तो इसका आंसर विल बी 5/13। ठीक है बेटा, हाँ जी समझ आ गया। साइन पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर हमारा पी क्यू आर है और हाइपोटेनियस हमारा पी आर हो गया, तो साइन पी इज व्हाट 5/13। ऐसे ही अगर आप कोस पी लिखते हो तो कोस पी में वो क्या हो जाएगा हमारा, अब हमें कोस पी के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस लेना है, तो बेस हमारा क्या है फॉर दिस इज पी क्यू और हाइपोटेनियस तो पी आर ही है हमारा, सो द आंसर विल बी 12/13। ठीक है बेटा जी, होप आपको क्लियर हो रहा होगा। आपको सिर्फ ऐसे लिखना है, यू नीड नॉट टू राइट दिस, यू नीड नॉट टू राइट दिस, वो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया सर। नाउ इन सेकंड पार्ट वी आर आस्क्ड टू फाइंड विद द एंगल आर। हाँ जी, एंगल आर हमारा कहाँ है, ये हो गया, तो इसके अपोजिट साइड ये क्या है 12 है। नाउ दिस 12 विल एक्ट एज परपेंडिकुलर फॉर एंगल आर, तो फॉर एंगल आर आप अपने कन्वीनियंट की इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी फाइनल आंसर में इसको नहीं लिखना है। तो फॉर एंगल आर परपेंडिकुलर हमारा 12 हो जाएगा, बेस विल बिकम हमारा 5 और हाइपोटेन्यूज तो हमारा हो गई 13। ठीक है बेटा, अब वैल्यू लिख लेते हैं। साइन आर हमें बताना है, तो साइन आर हमारा क्या होगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ जी, तो वो पी क्यू अपॉन कितना हो जाएगा हमारा पी आर हो जाएगा इसके बाद, तो दैट विल बी 12/13। सिर्फ एक्सचेंज हो जाएंगी वैल्यूज, और जो कोस आर होगा हमारा दैट विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस इस बार क्या हो गया क्यू आर हो गया। ठीक है बेटा, एंड दैट इज पी आर, तो ये कितना हो जाएगा 5/13 हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, तो यू कैन सी एक्सचेंज हो गई है सर वैल्यूज, बाकी कोई चेंज नहीं है, आपको सिर्फ मैं वापस बोल रहा हूँ ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, सो दिस वाज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन जो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए चाहिए था। हाँ जी, आज हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा है। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डूइंग द क्वेश्चंस जो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे, हमने जो आज पढ़ा है। ठीक है, और फिर जो जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आते रहेंगे वी विल बी कवरिंग ऑल दोस कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा, होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। इन केस आपको कुछ क्लियर नहीं हुआ है इन दिस वीडियो, so you can comment so that I can reply you and clear your doubt। ठीक है बेटा जी, तो होप आपको अच्छे से समझ आया है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।